नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रैक यूपीएससी विथ अतुल सर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम जो है एमपीपीएससी मेंस के जो टॉपिक है उनके बारे में देखेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट यूनिट 4 का पहला टॉपिक, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन इस राष्ट्रीय आंदोलन में हम दो हिस्से देखेंगे। पहला है 1857 का विद्रोह और दूसरा जो है वो है उसके आगे का टॉपिक। अभी मैं आपको बताता हूं कि वो टॉपिक क्या क्या है। और इसमें जो है हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप चीज़ें कैसे लिखें और कैसे इस टॉपिक को हैंडल करना है आपको, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा इसमें नंबर लें। उसके अलावा आज से हम एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं। मेंस के जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जो वीडियो के लास्ट में होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और मुझे उसकी कॉपी व्हाट्सएप पे या किसी और भी तरीके से आप सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसके बाद मैं कॉपी चेक करके आपको ये बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं या क्या यथोचित परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जब तक मेंस में आप चीज़ें लिख कर नहीं देखेंगे तब तक आप चीज़ें अच्छे से मेंस में हैंडल नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और क्या चाहते हैं। आप जो भी चीज़ बोलेंगे मैं वो सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा और आपको वो सारा मटेरियल देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है। तो शुरू करने वाले हम आज से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो ये टॉपिक है, जनरली इसको बहुत ही कैजुअली पढ़ा दिया जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ कुछ चीज़ें बता दी। लेकिन अगर आपको इसमें अच्छी मार्किंग चाहिए तो आपको इसके भाग जानना जरूरी है कि आपको किन किन भागों का ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहला भाग जो है वो आता है आपका मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह। इसके बारे में आपको यहां पर बताना होता है। दूसरा जो हिस्सा आता है वो आता है आपका प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके अतिरिक्त जो तीसरा और अंतिम हिस्सा है वो है गांधी युग। इन तीनों की कंप्लीट स्टडी आपकी कहलाती है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आता है तो किसी एक चीज पर आपको नहीं लिखना है। प्रॉब्लम यही होती है कि जो स्टूडेंट होता है किसी भी एक पर फोकस कर देता है और उसी के बारे में लिख देता है और यहां पर मार्किंग अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हम इसको दो हिस्सों में देखेंगे। आज का जो हमारा हिस्सा होगा वो है मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह। तो इसके कुछ फैक्चुअल चीजें हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है सर्वप्रथम 1857 का जो विद्रोह है वो महाकौशल क्षेत्र में, 1857 के विद्रोह से भी पहले महाकौशल क्षेत्र में 1818 में पहली चिंगारी नागपुर के तत्कालीन देशभक्त अप्पाजी भोसले के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। मतलब कि मध्य प्रदेश में भारत से भी पहले 1818 में इस प्रकार के एक आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन ये छोटा आंदोलन था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी। ये जो है बैतूल के मुल्ताई से शुरू हुआ था। इसके बाद आधिकारिक रूप से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 3 जून 1857 को नीमच छावनी में हुआ। दोस्तों ये प्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होगा कि मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, तो नीमच छावनी से हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी के सैनिकों द्वारा युद्ध करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया गया था। ध्यान रखना आप दोस्तों, ग्वालियर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, स्थान है।
यहां पर जो सिंधिया थे उन्होंने अंग्रेजों का पूरा पूरा साथ दिया था इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1857 को विद्रोहियों के साथ शहादत खान ने इंदौर के निकट अंग्रेजी सेना को हराया था। महू में, ध्यान रखिए, महू में ये चीजें हुई थी। और इसके साथ ही जो है अंग्रेजों का इंदौर से जो है थोड़ा सा कनेक्शन कट हो गया था। इसके बाद महू, जिसको हम भीमराव अंबेडकर नगर कहते हैं, उसमें भी जुलाई 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ। और इस समय मुगलों द्वारा मंदसौर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया था। जो राजकुमार है, या जिसको हम कहेंगे कि जो उस समय तत्कालीन राजकुमार थे या तत्कालीन जो राजा थे, बादशाह थे, तो वो जो है उनका नाम था शहजादा मोहम्मद। तो फिरोज शाह के रूप में उन्होंने एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 22 मई 1818 को, सॉरी 58 है वो, 1858 को तात्या टोपे के साथ मिलकर कालपी में अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज के साथ युद्ध किया। और 17 जून 1858, माफ कीजिए यहाँ पर 1857 है, इसको आप 57 कर लीजिएगा, 1857 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पर 1857 कर लीजिएगा आप, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1859 में तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह की सहायता से पकड़ लिया गया और उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई। स्थान यहां पर आता है कि तात्या टोपे को फांसी कहां पर दी गई थी, तो शिवपुरी में दी गई थी, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद ध्यान रखिएगा आप कि भीमा नायक के नेतृत्व में सर्वप्रथम आदिवासी विद्रोह निमाड़ मंडलेश्वर, जिसको आप वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां पर हुआ था। यह पहला आदिवासी कंट्रीब्यूशन था, आप याद रखिएगा, प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा ये। इसके बाद मंडला जिले की छोटी सी रियासत रामगढ़ में 20 मार्च 1858 में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और इन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। यह आप जरूर याद रखें कि अवंतीबाई रामगढ़ की थी और उनकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई थी, और इनको झांसी की रानी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है, अब ये जो है ये विद्रोह का विस्तार था, जो आपको फैक्चुअल तरीके से लिखना है। ये फैक्चुअल है, आप ऐसा कैसा लिख सकते हैं इसमें। अब आप ध्यान रखें विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे। तो विद्रोह के केंद्र हम देखते हैं कि कौन कौन से केंद्र थे। तो देखिए, सबसे पहले शेख रमजान जो नेता थे, इन्होंने सागर से इसका नेतृत्व किया। ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है टंट्या भील, जो खरगोन से थे। इसके पश्चात जो है झलकारी बाई झांसी, राजा ठाकुर प्रसाद ये राघवगढ़ से थे, शहादत खान महू, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे झांसी ग्वालियर, दोनों से इन्होंने युद्ध लड़ा सहायक के रूप में। भीमा नायक ये निमाड़ से थे, और गिरधारी बाई ये गढ़मंडला से थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इतनी फैक्चुअल पार्ट होने के बाद अब एक चीज आप ध्यान रखें कि अब आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको लिखना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस का, जिसमें आपको वैल्यूएट करके लिखना पड़ता है कि आप इस विद्रोह के बारे में क्या सोचते हैं और कैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखें, इतिहास की सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करने से पहले निगेटिविटी की ओर न जाएं। लेकिन चूंकि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो इसलिए हम कुछ चीजें देखेंगे कि जिनकी वजह से ये आंदोलन जो है वो सफल नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी कि भारत की तरह मध्य प्रदेश में भी विद्रोह का अलग अलग समय में प्रारंभ होना। जिस प्रकार भारत में पहले कानपुर, फिर लखनऊ, उसके बाद फिर और अन्य स्थान दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इस प्रकार से जो सीक्वेंस था, उसी हिसाब से मध्य प्रदेश में भी ये आंदोलन जो है वो नीमच छावनी, फिर मुरार छावनी, फिर इंदौर यानी कि महू, फिर गढ़मंडला, इस प्रकार से सीक्वेंस में चला। एक साथ शुरू नहीं हुआ। अगर ये एक साथ शुरू होता तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और होता।
इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के नेताओं का अधिक क्षेत्रीयतावादी नेतृत्व होना। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि मध्य प्रदेश के जितने भी नेता थे वो क्षेत्रीय थे। कोई भी एक पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था। जैसे अवंतीबाई रामगढ़ की थी, झांसी की रानी झांसी की थी। तो इस प्रकार से क्षेत्रीयवाद बहुत ज्यादा था यहां पर। किसी एक नेता का न होना, किसी एक नेता का न होना यहां पर थोड़ा सा इस विद्रोह को हार की ओर लेकर के जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, मुख्य नेताओं में सामंजस्य की कमी। देखिए यहां पर बहुत सारे नेता थे, आपको भी पता है, लेकिन इन सभी नेताओं में सामंजस्य की कमी थी, एकजुटता की कमी थी। सभी लोग अपने अपने पर्सनल, कहना चाहिए कि कारणों से, पर्सनल रीजन थे, उनकी वजह से इस विद्रोह में शामिल हुए और यह विद्रोह संपन्न हुआ। उसके बाद उचित हथियारों का ना होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उचित हथियार नहीं थे। ये तो आपको भी पता है कि उस टाइम जो है न्यू एनफील्ड राइफल आ गई थी ब्राउन बैस की जगह, और अंग्रेजों ने अपने आप को अपडेट कर लिया था, लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी बंदूक नहीं थी, हम अभी भी तलवार से लड़ रहे थे, तो उचित हथियार नहीं थे यहां पर। और उसके बाद प्रभावपूर्ण नेताओं की कमी। मध्य प्रदेश में भी ये बात देखी गई है कि प्रभावपूर्ण नेता नहीं थे इस विद्रोह में। ये सब नेता क्षेत्रीय नेता बन के उभरे और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र को ही प्रभावित किया, पूरे मध्य प्रदेश को प्रभावित नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको अपने आंसर में लिखनी है। शुरुआत के फैक्ट से लेकर के आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में आप अपने हिसाब से कंक्लूजन भी लिखेंगे कि जो भी हो, ये जो विद्रोह था ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 1857 का विद्रोह था और एक राष्ट्रीय आंदोलन की भी इसको संज्ञा दी गई है, और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। और मध्य प्रदेश में भारत की तर्ज पर यह आंदोलन शुरू हुआ, किंतु कुछ कारणों से यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, लेकिन मध्य प्रदेश का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा और मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा आप सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनको आप जरूर पढ़ें और इसमें ऐड करें आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट जो शुरू होता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें और ये क्वेश्चन लिख करके जरूर भेजें और कमेंट जरूर करें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1857 के विद्रोह की मध्य प्रदेश में भूमिका का वर्णन, ये 200 वर्ड्स यानी कि 200 शब्दों में आपको लिख करके भेजना है। और उसके बाद जो है इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें आगे की चीज़ें, प्रारंभिक विद्रोह, प्रारंभिक आंदोलन और गांधी युग के बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर ये पहला आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मैं सारी चीज़ें जो है मेंस की वो मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल है सब कट एंड पेस्ट करके ही बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास किया है। और अगर आपका अगर रिस्पांस पॉजिटिव रहा तो इसमें मैं और आगे अच्छे से अच्छा करूँगा। इसलिए प्लीज़ आप जो है कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ये सब चीज़ें और आपके लिए अच्छी कर सकूँ। तो इसके साथ ही मैंने एक कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप इसको लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।